गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों ने इसी टॉपिक को जो अडेप्टेशन दी वाटर स्ट्रेस के लिए, उस टॉपिक को फर्दर हमने करना है। तो कल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी। तो अब देखो, हमने जीरोफिटिक प्लांट्स में पढ़ना है कि कैसे जो प्लांट है उसने अपने आप में मॉडिफिकेशन की अपने लीफ में। तो कल जैसे हमने पढ़ा था, जीरोफिटिक प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत पानी की उनको बहुत कम ज़रूरत होती है। जैसे कि हम एलोवेरा लगाते हैं, ये एलोवेरा को बहुत ही कम पानी का दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना कोई टेंशन नहीं है इसको। तो ये इसने ऐसे कैसे पानी के बिना कैसे कर लेती है ना, इसने अपने आप में कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन की होगी। डेफिनेटली कुछ तो किया होगा, तभी इसको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, ज़रूरत बहुत ही कम होती है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमने दो एग्जांपल्स करनी है जीरोफिटिक प्लांट में। एक लीफ है ओलियंडर का और एक जो हम जानते हैं जैसे एलोवेरा है वो बली करेंगे। तो दोनों को करने के लिए ना कुछ भी दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आप इस टॉपिक को समझने के लिए ना आपको सिर्फ डायग्राम पर पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए दोनों का। जैसे अब हमने लीफ ऑफ ओलियंडर करना है, तो ओलियंडर की लीफ ने कैसे अपने आप ओलियंडर की लीफ कैसे उसमें मॉडिफिकेशन, क्योंकि हम एग्जैक्टली लीफ में मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि वाटर स्ट्रेस से कैसे फाइट आउट करने के लिए उसको उन्होंने अपने आप में मॉडिफिकेशन की। तो हम लीफ के स्ट्रक्चर करेंगे, दोनों में आपने लीफ को देखना है। तो इस टॉपिक को करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, वो बड़े क्लियर होना चाहिए कि लीफ की एग्जैक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या। देखो, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर जो नॉर्मल लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है अगर वो भली पता होगी ना, तो आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई होगी ना वो आप बहुत ईजिली बता सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़कर देन इस चीज़ को समझना। तो साथ में मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर वो वाली ओपन कर ही देती हूँ ताकि को पता चलेगा। साथ साथ में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो ओलियंडर की लीफ का जस्ट बाहर का बताया है, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगर आप ओलियंडर का लीफ गूगल पे सर्च कर उसके जस्ट फ़ोटो देख लेना कैसा होता है, तो वो नॉर्मल आपको अपने आसपास उसके जैसे लीफ ज़रूर मिलेंगे। तो देखो, ओलियंडर का लीफ का जस्ट जो एक्सटर्नल उसका फीचर, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, उसकी सबसे पहले बात करी गई है कि ओलियंडर का जो लीव होते हैं जाने के, जिसको नीरियम की लीव भी बोला जाता है, वो बहुत ही थिक होंगे, लेदरी होंगे, उसमें सक्लेरन कैमा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होएगा और इनका कलर जो है वो डल ग्रीन कलर होगा। इसमें खासियत क्या है, क्योंकि देखो सबसे पहले हम उनका एक करेक्टर देखेंगे बाहर से। अब खासियत आपको ये भी देखेंगे कि उनके जो लीफ है ना वो वर्टिकली ओरिएंटेड है। जैसे मान लो कि ये मेरे पास और नीरियम है, उसकी स्टेम, तो उस पर क्या है कि जो लीफ आपको मिलेंगे ना वो इस तरीके के इधर को लीफ आपके होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन पे लीफ होंगे आपको। वो वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए होंगे क्योंकि देखो, हमें पता है अगर कोई चीज़ ऐसी हॉरिजॉन्टल होगी तो उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इसको लाइट को कम करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इस पर लाइट पड़ेगी उतनी इस पर क्या वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो इसने क्या किया, इधर को स्ट्रक्चर कर ली ताकि वर्टिकल रहूँगा, मेरे ऊपर लाइट बहुत कम पड़ेगी। लाइट को अपने आप को सेव करने के लिए इसने इस स्ट्रक्चर को ले लिया ताकि मेरे इधर से भी जब लाइट पड़ेगी तो मेरे को तो भी कम इफेक्ट होगा, इधर से भी कम। अब देखो, इसका बाहर जो सरफेस है ना वो भी इसके सरफेस जो है शाइनिंग होता है, और इसकी ज़्यादा जो जंग जैसे ये मेरे पास जंग शूट है,
तो यहाँ पे हेयर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, ताकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ है। मतलब ये आप ये समझ सकते हो कि ये उसकी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स है। तो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है कि जो नीरियम के लीफ है उनकी स्ट्रक्चर बहुत थिक है, उन्होंने खुद को थिक बनाया है। दूसरा, उन्होंने अपने आप को लेदरी बनाया है, उसमें से क्लेरेंकाइमा बहुत ज़्यादा होता है और उनका जो कलर है वो डल ग्रीन कलर होता है। वर्टिकल उनकी ओरिएंटेशन होती है। उनका सरफेस जो होता है, अपर सरफेस, वो बहुत ही शाइनिंग होता है और जंक शूट्स पे हेयर्स मिलते हैं। वो हेयर्स इसलिए ताकि उनको लाइट से प्रोटेक्ट कर कर रखा जाए, ठीक है। तो ये है। अब हमने एग्जैक्टली ये तो चलो हमने बाहर से ऐसे एस्टिमेट लगाया, अभी इंटरनल भी तो उसने कुछ किया होगा। तो अब ये देखो, ये उसके इंटरनल जो उसकी मॉडिफिकेशन है उसको समझने के लिए डायग्राम को समझना है। मैंने इस डायग्राम में कुछ भी नहीं किया, मतलब इसमें ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले यही स्ट्रक्चर है, मैंने ड्रॉ की है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल लीफ में, अगर आप लीफ की नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि मैं ओपन करके बताती हूँ, ये देखो, ये एक टिपिकल डाइकोट लीफ है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब टिपिकल डाइकोट लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर और जो मॉडिफिकेशन अब नीरियम में हुई है उसको स्टडी करना है। देखो, सबसे पहले आपको इसमें भी क्यूटिकल बाहर मिलेगी। ये देखो, जैसे इन्होंने लेबलिंग भी की है, तो क्यूटिकल सबसे बाहर, इसकी भी क्यूटिकल होती है, इस लीफ में भी क्यूटिकल है। तो क्यूटिकल का कोई मॉडिफिकेशन देखने को मिला है? यहाँ पे मॉडिफिकेशन है। कैसे है? देखो, इसकी भी क्यूटिकल है बट इसकी क्यूटिकल थिन है, इसकी क्यूटिकल क्या है, थिक है। तो एक टिपिकल डाइकोट रूट के जो डाइकोट लीफ है उसके कंपैरिजन में जो नीरियम का लीफ है उसका क्यूटिकल क्या है, थिक है। दूसरा मॉडिफिकेशन, इसके नीचे कौन सी लेयर आ गई, एपिडर्मिस। अब देखो, इसकी एपिडर्मिस जो है उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, मतलब ओवरऑल जो उसकी अपर है उसको हमने अपर एपिडर्मिस की लेयर बोल दिया। ये सारी की सारी ही क्या है, एपिडर्मिस। तो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपर साइड पे ही मल्टी लेयर्ड है, ये लोअर साइड पे भी आपको मल्टी लेयर्ड देखने को मिलेगी। तो ये लोअर एपिडर्मिस है जहाँ पे भी मल्टी लेयर्ड जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों मल्टी लेयर्ड हैं, बट टिपिकल में देखो सिंगल लेयर अपर एपिडर्मिस की, सिंगल लेयर ही लोअर एपिडर्मिस की प्रेजेंट है। कुछ समझ आया कि अब मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगी है? एक तो क्यूटिकल की मॉडिफिकेशन होगी, वो ठीक है, एपिडर्मिस की भी मॉडिफिकेशन होगी क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेयर्ड। अब देखो, साथ साथ में इनका रीज़न भी जानना है हम लोगों को कि कैसे, क्यों ऐसा है। देखो, क्यूटिकल और एपिडर्मिस थिक होने का क्या रीज़न हो सकता है? देखो, इन दोनों के थिक होने का एक ही रीज़न है, ताकि वाटर का जो लॉस है उसको कम कर दिया जाए, ट्रांसपिरेशन कम कर दी जाए। अब ट्रांसपिरेशन, और दूसरा आप लोगों को ये सभी को पता होगा कि जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के सिर्फ एक सेल को छोड़कर और कोई सेल भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। और इसके नीचे आपको पैलिसेड सेल्स मिलेंगे जहाँ पे क्या है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये सारे के जैसे पैलिसेड हो गया और स्पॉन्जी, ये दोनों के दोनों क्लोरेनकाइमा जो मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स हैं, तो ये क्लोरेनकाइमा सेल्स हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि ये सारे सेल्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस, अगर इनको जल्दी से लाइट मिल गई तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। और एपिडर्मिस का तो कोई सेल फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, बस एक सेल को छोड़कर, वो होते गार्ड सेल्स। अब वो भी प्रोटेक्शन, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा। ये नहीं कि यहाँ पे स्टोमेटा नहीं है, लीफ में स्टोमेटा है, बट अब जैसे स्टोमेटा उसके गार्ड सेल्स कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो अब इसी को रोकने के लिए उनका स्टोमेटा भी प्रोटेक्टिव है। तो मतलब इसकी एपिडर्मिस की जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ही अंदर जो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है वहाँ पे मतलब प्रोटेक्टिव होगा,
है ना। तो अभी लाइट अंदर जल्दी जाएगी नहीं, लाइट अंदर जाएगी नहीं, ना उसका वाटर का ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस में वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एपिडर्मिस की बहुत ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं। अब उसके बाद इसके इंटरनल, मतलब अभी हमें ये मॉडिफिकेशन पता चल गई क्यों कर दी है। अभी इसके इंटरनल देखो, पेलिसेड पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। यहाँ पे पेलिसेड पेरेन्काइमा के सेल्स सारे के सारे कॉलमनर सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। एपिडर्मिस के कंपैरिजन पे ये इलोंगेटेड सेल्स हैं और कॉलमनर शेप के हैं, और इन सभी में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट भी है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, मतलब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस अगर होगी भी कहीं सेल के बीच में तो वो बहुत ही कम होगी, बट यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और यहाँ पे बहुत ही कम होगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, बहुत ही नैरो स्पेसेस प्रेजेंट है। उसके बाद ये पेलिसेड अपर पे प्रेजेंट है और लोअर एपिडर्मिस की साइड पे भी, यहाँ पे भी ये सारे के सारे क्या हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा, ये वाले जो लेयर है ये आपकी पेलिसेड लेयर है, ठीक है। तो अपर साइड पे भी प्रेजेंट है, लोअर साइड पे भी प्रेजेंट है। उसके बाद आपको कौन सी लेयर देखने को मिल रही है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो है वो दोनों पेलिसेड के बीच में प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी, इसमें भी यहाँ जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, अब देखो यहाँ पे भी तो थी नहीं, हमने बहुत ही पास पास सेल्स में पर थी। अभी इसकी जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है उसके मुकाबले में यहाँ पे भी इंटरसेलुलर स्पेसिस कम होंगी, क्योंकि देखो यह स्पेसिस जितनी ज़्यादा कम होंगी उतना ही इसमें लॉस की जो चांसेस है वो कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उसके राउंड बंडल शीट है, यहाँ पे भी वेस्कुलर बंडल के राउंड बंडल शीट है। और आपको ये चीज़ एक देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कोलेटरल होंगे, और यहाँ पे कौन से करेक्टर मिलेंगे, कोलेटरल मिलेंगे आपको। दूसरा, ये सारे के सारे वेस्कुलर बंडल्स आपको क्या मिलेंगे, क्लोज टाइप मिलेंगे। क्लोज टाइप इन द सेंस कि इनका जो, जैसे मान लो मैंने ये वेस्कुलर बंडल ड्रॉ कर लिया, इसमें कैम्बियम नहीं होगा, तो जब कैम्बियम नहीं ना होता तो उसको क्लोज्ड जो वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। तो इसमें क्या है, कैम्बियम नहीं है, तो मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि अगर इसमें कैम्बियम नहीं है ना तो ये लीफ में, अभी तो लीफ में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होगा। और कोलेटरल मतलब इनका जो जाइलम और फ्लोएम है उन दोनों का रेडियस एक रेडियस में होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी कैल्शियम के कलेक्ट हुए क्रिस्टल्स कहीं नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स एक जगह पे कलेक्ट हुए मिलेंगे और उसको आप बोलते हो स्फेरेफिट्स, ठीक है। तो ये एक इसका करेक्टर है कि इसमें स्फेरेफिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स हैं वो इकट्ठे हुए मिलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये है स्टोमेटा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल स्टोमेटा प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये जो स्टोमेटा है ये बाहरली साइड पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ इसके स्टोमेटा और इसके स्टोमेटा पे टिपिकल लीफ के स्ट्रक्चर में और नीलियम के लीफ के जो स्टोमेटा उसमें क्या फ़र्क है। देखो नॉर्मल स्टोमेटा क्या होता है कि जैसे मान लो ये एपिडर्मिस की लेयर है, क्योंकि एपिडर्मिस का ही जो स्टोमेटा है वो एपिडर्मल सेल है। तो यहाँ भी क्या होता है कि जनरली जो स्टोमेटा है वो एपिडर्मिस के बाहर, मतलब ऐसे प्रेजेंट होता है बाहरली साइड पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, अपना प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। बट यहाँ पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो क्या है, सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट है। सनकिन स्टोमेटा का क्या मतलब है कि ये स्टोमेटा बाहरली साइड की बजाय ये
अंदर ही की साइड पे आपको मिलेगा, बाहर की साइड को नहीं मिलेगा। अंदर ही साइड को इसलिए मिलेगा ताकि ये वाटर लॉस कम कर सके, ट्रांसपिरेशन कम हो। जितनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा। तो इसी वजह से ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका अंदर होना ही काफ़ी नहीं है, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे क्या है, हेयर्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखो ये स्टोमेटा इस तरीके से प्रेजेंट है कि ये जो लोअर एपिडर्मिस है वो अंदर को फोल्ड हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा सिस्ट की स्टोमेटल क्रिप। ताकि स्टोमेटा को बचाने के लिए क्या की गई है, एक अंदर से फोल्डिंग की गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल क्रिप, जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है। बट वो कौन सा स्टोमेटा है, सनकिन स्टोमेटा। ये याद रखना कि यहाँ पे आपको चाहते हो ना कि आपको इतना पता है कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम करनी है, तो आप सनकिन स्टोमेटा ज़रूर मेंशन कर सकते हो बिना किसी रिस्क के। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलेगी, यहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट है। तो ये हेयर्स क्यों है, ताकि यहाँ पे एयर का जो है एंट्री वो कम से कम हो। एंट्री कम से कम होगी तो क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन है उस इससे भी कम होगी। तो ये एक ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि नीरियम क्या करता है, अपने अंदर अपने लीफ के अंदर मॉडिफाई करता है ताकि वो ट्रांसपिरेशन को कम कर सके। तो आपने यही करेक्टर्स क्या करनी है, मेंशन करनी है। कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जो जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं वही मेंशन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम यही चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जब आप इसको रीड आउट करोगे तो आपको भी मैक्सिमम यही चेंजेस देखने को मिलेंगे, और भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे ना हो। और हमें स्ट्रक्चर में मतलब जो चेंज स्ट्रक्चर में है वही यहाँ पे मेंशन की है। तो ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, इसको समझना, देन आपको समझ आएगा। तो ये एक बात ज़रूर याद रखना कि इसको इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ ज़रूर कंपेयर करना कि जो एक टिपिकल लीफ है वो और इसके लीफ में ऐसा क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा एक ज़ीरोफाइट का हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे एलोवेरा की, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।